विकेट विकेट विकेट। चौथे दिन भारत की तूफानी बैटिंग के बाद बुमराह और अश्विन का टूटा है बांग्लादेश पर कहर। इन दोनों खौफनाक गेंदबाजों ने अपने कातिलाना गेंदबाजी से मचाई ऐसी तबाही, बांग्लादेश के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाते हुए चौथे दिन दिलाई टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत। किया बांग्लादेश को घुटने टेकने पर मजबूर। तो आखिर कैसे? केवल 3 ओवर में ही अश्विन और बुमराह ने एक साथ 7 विकेट लेकर पूरे के पूरे बांग्लादेश के बैटिंग क्रम को समेट दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक टेस्ट के चौथे दिन की पूरी हाइलाइट्स तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी बुमराह और अश्विन के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, क्या कोई टीम केवल 2 दिनों में ही टेस्ट में जीत सकती है? शायद नहीं, लेकिन यह करिश्मा करने की अब टीम इंडिया बेहद करीब आ चुकी है। जहां कानपुर के मैदान पर पहले 3 दिन तो बारिश में धुल गए थे, लेकिन चौथा दिन ही काफी था टीम इंडिया के लिए बांग्लादेश के छक्के छुड़ाने को। जहां चौथे दिन मैदान में उतरते ही बुमराह और जडेजा ने अपने खौफनाक गेंदबाजी से आग उगलती हुई पूरी की पूरी बांग्लादेश को केवल 233 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। तो फिर जब बैटिंग से जलवा दिखाने की बारी आई तब हमें असली तांडव देखने को मिला, जब मैदान में आते ही रोहित और यशस्वी ने रन नहीं बल्कि सीधा आग बरसना शुरू किया। उन्होंने बांग्लादेशी गेंदबाजों को फिर ऐसे धोया कि 3 ओवर में ही टीम इंडिया ने 50 रन ठोककर वो कारनामा कर दिखाया जो पिछले 180 सालों में कोई नहीं कर पाया। तो भले ही रोहित 3 छक्कों और 1 चौके की बदौलत केवल 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी का कोहराम जारी था। उन्होंने अपने विस्फोटक बैटिंग से 11 ओवर में ही टीम इंडिया को 110 रनों तक पहुंचा दिया था। 51 गेंदों पर 12 चौकों और 2 तूफानी छक्कों से सजी 72 रनों की लाजवाब पारी खेल डाली। तो राहुल और कोहली ने भी बांग्लादेशी गेंदबाजों को बेदर्दी से पीटा। किंग कोहली ने 47 तो राहुल ने 31 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया, जिनकी धाकड़ बैटिंग से टीम इंडिया ने 34.4 ओवर में 285 रन बनाकर पारी डिक्लेयर कर दी और बांग्लादेश पर 52 रनों की बढ़त बनाई। वहीं जब बांग्लादेश के बैट्समैन बैटिंग करने आए तब केवल 26 रन ही बने थे कि अश्विन ने जाकिर हसन और हसन महमूद का भी शिकार कर बांग्लादेश की बर्बादी का मंजर दिखाना शुरू कर दिया। अभी भी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत की ली गई बढ़त से 26 रन पीछे थी और उनके 2 धुरंधर ढेर हो चुके थे। अब तो भारत को जीत के लिए केवल 8 विकेट चाहिए थे। वहीं मोमिनुल हक के साथ सादनाम इस्लाम अपनी टीम को बड़े स्कोर तक ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता भी नहीं था कि अश्विन और बुमराह के सामने उनका टेक पाना तो पॉसिबल ही नहीं है। जहां 12वां ओवर लेकर आए इस बार जसप्रीत बुमराह ने तो आते ही अपनी पहली 2 गेंद पर ही लगातार 2 छक्के बांग्लादेश को दिए, जहां उन्होंने सादनाम इस्लाम को बाउंसर पर फंसाया और फील्डर के हाथों कैच करवाकर बांग्लादेश को तीसरा झटका दिया। तो बैटिंग करने उतरे कप्तान नजमुल हुसैन संतो को तो बुमराह ने खाता भी खोलने का मौका ही नहीं दिया। जहां केवल 20 रन ही बने थे जहां केवल 26 रन ही बने थे और बांग्लादेश के 4 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे टीम इंडिया का सामना किया जाए। हालांकि उसके बाद मैदान में उतरे मुशफिकुर रहीम ने मोमिनुल हक के साथ मिलकर अच्छी पार्टनरशिप बनाई। दोनों खिलाड़ियों ने भारत की लीड को खत्म किया और अब टीम इंडिया को टारगेट देने लगे थे, लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी कहां चलने वाली थी। इस बार बुमराह के बाद जादू चला है रविचंद्रन अश्विन का, जिन्होंने आते ही मोमिनुल हक का शिकार कर बांग्लादेश की बची कुची उम्मीदों को भी तार कर दिया था। जहां मोमिनुल केवल 22 रन बनाकर पवेलियन चलते बनते हैं। बांग्लादेश की आधी टीम अब पवेलियन लौट चुकी थी। अब तो ऐसा लगने लगा था कि शायद बांग्लादेश की क्रिकेट टीम 100 रन भी ना बना पाए और ऐसा ही दोस्तों हमें देखने को भी मिला है। हमें देखने को भी मिलने वाला है, इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं है। जब टीम इंडिया ने 26 रन पहले ही 2 विकेट पर ले लिए हों तब तो ज्यादा से ज्यादा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले बांग्लादेश के लिए 150 रनों का आंकड़ा पार कर पाना भी आसान नहीं होगा, वो भी उस टीम के सामने जिसमें अश्विन, बुमराह और जडेजा जैसे खतरनाक गेंदबाज मौजूद हैं, जो चुटकियों में बड़ी से बड़ी टीम को मसलने का दम रखते हैं। ऐसे में जहां तक है बांग्लादेश यदि 150 रनों पर ऑल आउट हो जाती है तो टीम इंडिया को मुश्किल से 100 रनों का लक्ष्य मिलेगा और उसे चेज करना तो भारत के लिए बच्चों का खेल रहने वाला है। यानी कि टीम इंडिया तो आसानी से ये टेस्ट मैच जीत जाएगी, इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहने वाला है अश्विन और जसप्रीत बुमराह का, क्योंकि यदि इन दोनों में से कोई एक गेंदबाज आज एक साथ 5-6 विकेट चटक जाएगा तब तो बांग्लादेश मैच में कुछ मिनट भी नहीं टिक पाएगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, अश्विन और बुमराह में से कौन चौथी पारी में सबसे अधिक विकेट लेगा? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कानपुर के मैदान पर चौथे दिन बारिश के बाद बांग्लादेश पर टूटा है बुमराह के साथ अश्विन जडेजा का कहर। अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मचाया ऐसा हाहाकार। पहले सेशन में ही बांग्लादेश को समेटकर तोड़ा उनका गुरूर, तो आखिर जब मोमिनुल अपने बल्ले से तबाही मचा रहे थे
कैसे भारत की नाक कटने से बचाते हुए भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाकर रख दी, कितने रनों पर ही निपट गई बांग्लादेश। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी अश्विन और बुमराह के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला कानपुर के ग्रीनफील्ड स्टेडियम पर खेला जा रहा है। और दोस्तों, पहले दिन जहां रोहित ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया, केवल 35 ओवर खेलकर बांग्लादेश 107 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। तभी मूसलाधार बारिश के चलते पहले दिन का खेल रद्द हो जाता है, तो वहीं दूसरे दिन तो एक ओवर का भी खेल नहीं हो पाया था, जिसने टीम इंडिया की चिंता बढ़ा दी थी। तो वहीं गरीबी में आटा गीला तीसरे दिन भी हालात कुछ ज्यादा सुधरे नहीं। हालांकि दोस्तों, मुकाबले को शुरू करने में ग्राउंड स्टाफ ने जितनी मेहनत की उतनी किसी ने नहीं की, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बारिश की वजह से मैदान काफी गीला था। ऐसे में घंटों तक ये यहाँ पर सुपर सॉपर्स ने अपना जलवा दिखाया, लेकिन तीसरे दिन भी मैच शुरू नहीं हो पाया। ऐसे में अब केवल आखिरी 2 दिनों का खेल बाकी था। चौथे दिन पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था टीम इंडिया का जलवा देखने के लिए, और करोड़ों फैंस की दुआओं का असर भी हुआ जब सूरज की पहली किरण के साथ चौथे दिन का खेल आखिरकार समय पर शुरू हो गया। तो भारतीय गेंदबाज जल्द से जल्द बांग्लादेश को ऑल आउट कर टीम इंडिया की जीत की नई उम्मीद जिंदा रखना चाहते थे। वहीं मुशफिकुर रहीम और मोमिनुल हक ये सोचकर आए थे कि अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा बड़े स्कोर तक आगे ले जाएं। पहले ओवर से ही रोहित ने बुमराह और आकाशदीप को आक्रमण पर लगा दिया। हालांकि पहले 5 ओवर में तो उसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। दोस्तों, खिलाड़ी गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। नतीजा हुआ कि 40 ओवर में बांग्लादेश केवल 108 रन बना पाई थी। पिछले 5 ओवर में ये दोनों खिलाड़ी मुश्किल से 1 रन जोड़ पाए थे। उन्हें लग रहा था कि ये उनकी चालाकी है, लेकिन बहुत जल्द बुमराह ने साबित कर दिया कि ये उनकी कितनी बड़ी बेवकूफी थी। और इस बार 41वां ओवर लेकर आए बुमराह की पहली गेंद पर, जहां मुशफिकुर रहीम ने चौका लगाकर उनके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचाई, तो जसप्रीत बुमराह ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अगली गेंद पर मुशफिकुर के तीनों विकेट उखाड़कर टीम इंडिया को दिन से पहली सफलता दिला दी। जहां मुशफिकुर को तो समझ नहीं आया था कि आखिर कैसे बल्ला नीचे आने से पहले बुमराह ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। वो इस मैच में 32 गेंद पर केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, और अब बांग्लादेश को चौथा झटका लगने के बाद मैदान पर लिटन दास मोर्चा संभालने के लिए आए थे। लेकिन इस विकेट के बाद तो ऐसा लगा कि उन्होंने टेस्ट को T20 समझ लिया है। जहां आकाशदीप के स्वागत में मोमिनुल ने चौका लगा दिया, तो लिटन दास तो मानो सिर पर कफन बांध कर आए थे। आते ही उन्होंने सीधा जसप्रीत बुमराह से पंगा ले लिया। 43वां ओवर लेकर आए बुमराह की पहली गेंद पर लिटन दास ने शानदार चौका लगाया, तो तीसरी गेंद को भी उन्होंने कवर के ऊपर से चौके में तब्दील कर अचानक से भारत के विकेट की खुशियों को मातम में बदलना शुरू कर दिया था। यहां तक कि कोई तो भरोसा ही नहीं कर पाया जब बुमराह की 5वीं गेंद पर भी लिटन दास ने एक और चौका उड़ा दिया। इस ओवर ने लिटन ने हमला करते हुए कुल 12 रन बटोर डाले। 43 ओवर में ही बांग्लादेश को 128 रनों तक पहुंचा दिया, जो भारत के लिए अच्छे संकेत तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, तो वहीं इन दोनों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप पनपने लगी थी। रोहित की भी कोई रणनीति काम नहीं आ पा रही थी। बुमराह और आकाशदीप अपना पूरा जोर लगा रहे थे कि इन दोनों बल्लेबाजों को निपटाया जाए, लेकिन ये दोनों तो मैदान में ग्लू की तरह चिपक गए थे। कभी सिंगल तो कभी चौका भारतीय फील्डर्स की भी मैदान में परेड हो रही थी। लेकिन तभी ऐसा लगा कि टीम इंडिया को विकेट मिल गया। 46वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की बाउंसर पर शॉर्ट लेग पर खड़े यशस्वी जायसवाल ने एक बेहतरीन कैच लपका, लेकिन शायद आज किस्मत बांग्लादेश पर मेहरबान थी। तभी तो जब रिव्यू में चेक किया गया तब पता चला कि गेंद तो मोमिनुल के बैट में लगी ही नहीं, और टीम इंडिया की विकेट की खुशियां पल भर में गायब हो गईं। तो अगली गेंद पर जले पर नमक छिड़कते हुए मोमिनुल हक ने न केवल शानदार चौका लगाया बल्कि अपना शानदार अर्धशतक भी इसी के साथ ठोक दिया था। यह खिलाड़ी अकेले ही भारतीय टीम की नाक में दम किए हुए था। उन्हें रोकना किसी भी कीमत पर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया था। तभी तो रोहित ने अपेस गेंदबाजों को नाकामयाब होते देखकर अपनी रणनीति में बदलाव किया। वो पारी के 47वें ओवर में स्पिन के जादूगर सर रविंद्र जडेजा को लेकर आए, लेकिन रविंद्र जडेजा के साथ ऐसी बदसलूकी हो जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। जी हां, मोमिनुल ने तो जडेजा की ही बेदर्दी से पिटाई करते हुए 5वीं और 6ठी गेंद को चौके में तब्दील कर अपने खतरनाक तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए थे। भारतीय फैंस उदास और मायूस थे। भारतीय खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि यह टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए। सिर्फ बांग्लादेश के अलावा 49वें ओवर में ही बांग्लादेश ने 148 रन बना लिए थे। अभी तक उनके केवल 4 बल्लेबाज ढेर हो पाए थे, लेकिन जिस तरीके से भारत के गेंदबाज ही है, यह कहना गलत नहीं होगा कि पहले सेशन तक बांग्लादेश के 6-7 बल्लेबाज आसानी से आउट हो सकते हैं और टीम इंडिया इस मैच में तगड़ी वापसी करेगी, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि अब भारतीय गेंदबाज कितनी जल्दी बांग्लादेश को ऑल आउट कर बैटिंग में उतार पाते हैं।
वहीं अब इस मैच का रिजल्ट डिसाइड करेगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अभी भी बांग्लादेश को एक दूसरे टेस्ट मैच में धूल चटा पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई और धमाकेदार खबरों को सबसे पहले जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, तीसरे दिन मिली भारत को बड़ी खुशखबरी। खेल रद्द होने के बाद भी इस नियम के चलते अंपायर ने बना दिया भारत को चैंपियन। बांग्लादेश को दिया 440 वोल्ट का झटका। तो आखिर कैसे हुआ ये पॉसिबल? कैसे बिना एक भी बॉल डाले या फिर बैटिंग किए ही टीम इंडिया इस दूसरे टेस्ट मैच की चैंपियन बन गई है? वो मजेदार रूल, एम्पायर का वो धमाकेदार फैसला तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी